नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी का बेसिक क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो लगभग हम 12 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और इससे पहले हम जो है जीके, जीएस और क्या बोलते हैं रीजनिंग का टॉपिक हमने अपलोड किए हुए हैं और सबका अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस वीडियो में हम जो है हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा कि देशभक्त कौन सा समास है। ठीक है, समाज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है और हम सभी जो है देशभक्त ही होते हैं। क्लियर है? तो देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। क्लियर है? अब देखिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो नीलकंठ कौन सा समास है? ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नीलकंठ कौन सा समास पूछ रहा है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुब्रीहि समास। क्लियर है? आप जो है बिल्कुल इसको समझते हुए चलिएगा। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ में पाप और पुण्य कौन सा समास है? क्लियर है? अब देखिए पाप और पुण्य लगातार यहाँ पे पूछा जा रहा है। कैसे? दिन और रात होता है, पाप पुण्य होता है। ठीक है, दोनों ऑपोजिट है। तो कैसे है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। ठीक है, इस प्रकार का जहां भी आपको देखने को मिल जाए, पाप पुण्य, दिन रात। क्लियर है? तो ऐसे ऑपोजिट जहां भी देखने को मिले आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास है दोपहर कौन सा समास है। देखिए इसमें एक चीज आपको ट्रिक लगाना है। कैसे ट्रिक लगाना है मैं बताता हूं। कहीं भी जैसे कि नौकर हो गया, क्लियर है, नौकर, दोपहर, दुगना, ठीक है, दुगना, ऐसे कहीं भी आपको देखने को मिले सब, ठीक है, तो आप सीधे सीधे कहाँ लगाना है, किस में लगाना है? तो द्विगु समास में लगाना है। ठीक है, जहां भी इस प्रकार का नंबर लेटर कहीं भी देखने को, किसी भी समास मतलब कहीं भी आपको देखने को मिले कोई वर्ड में, तो डायरेक्टली आपको द्विगु समास पे राइट लगाना है। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो आप एक चीज इसमें समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ूंगा बोल रहे हैं। क्लियर है? नहीं पढ़ूंगा यानी कि सीधे सीधे क्या लगाना है? निषेध वाचक। क्लियर है? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ओह यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है? ठीक है, ओह यानी कि देखिए ऐसा जो ओह लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें कौन सा वाक्य है? ठीक है, तो विविधवाचक या विस्मयवाचक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विस्मयवाचक। क्लियर है? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि तुम चलो तो मैं चलूं कौन सा वाक्य है? बताइए। यदि तुम चलो तो मैं चलूं यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे? चलने के लिए, यानी कि क्या चीज के लिए चलने के लिए? यदि तुम चलो तो मैं चलूं यानी कि क्या कर रहा है यहाँ पे? संकेत दे रहा है, यानी कि हमारा क्या हो गया? संकेत वाक्य। ठीक है, संकेत वाचक वाक्य। क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है? देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज आपको समझने में आ रहा होगा कि सफल रहो। कैसे सफल रहो यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पे इच्छा कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कर रहा है? इच्छा कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, इच्छा वाचक। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास है रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? रस भरा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? करण तत्पुरुष समास। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? ठीक है, अब देखिए तत्पुरुष समास के भी प्रकार हैं, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा तत्पुरुष। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, कर्म तत्पुरुष समास। क्लियर है? बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यथासंभव कौन सा समास है? ठीक है, यथासंभव। तो देखिए दोस्तों इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, वीणा पाणी कौन सा समास है? क्लियर है? करण तत्पुरुष समास या कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि या द्वंद्व समास। ठीक है, ये आंसर देखिए दोस्तों, इसको जो है आपको कमेंट में बताना होगा, क्योंकि इतने सारे हम समास पढ़े, समास के प्रश्न पढ़े, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मेरे को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक नहीं आप चैनल से जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और जो है अभी जो है बहुत कम समय है आपके पास पीएड के प्रिपरेशन के लिए, तो शुरू कर दीजिए जो स्टूडेंट तैयारी करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय।